आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है न्यू अपडेट। क्या आप अपना खुद का घर का सपना देखना चाह रहे हैं और पैसे की कमी के कारण घर नहीं बनवा पा रहे हैं? क्या आप भी चाहते हैं आपका खुद का घर हो? तो चलिए आज का वीडियो आप ही के लिए है। जी हाँ, आपको पता है सरकार अब बहुत ही डीपली मतलब बहुत हर जगह जा जा के सर्च कर रही है किसके पास पक्का मकान है, किसके पास नहीं है, किसे सचमुच में आवास की ज़रूरत है, किसे नहीं है। कई बार ऐसा देखने को मिल रहा है, सर्वे में भी पता चला है कि उन लोग लाभ ले रहे हैं, कुछ ऐसे लोग लाभ ले रहे हैं जिन्हें आवास योजना का लाभ नहीं मिलना चाहिए और जिसे सचमुच में मिलना चाहिए उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। कारण पता है? जानकारी ना होना। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें जानकारी ही नहीं है। तो प्लीज़ आज का मेरे जो वीडियो है ये उन तक ज़रूर पहुंचाइएगा जिन्हें सचमुच में घर की ज़रूरत है, जिन्हें सचमुच में एक छत की ज़रूरत है, जो सचमुच में बेघर है। क्योंकि ये जो योजना है सरकार ने उन्हीं के लिए निकाली है जिनके पास घर बनाने के लिए पैसे नहीं हैं, जिनके पास घर का सपना तो है मगर खुद का घर नहीं है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं फिर से कहना चाहूँगी, अगर आपके पास घर नहीं है और आप मेरा वीडियो कहाँ देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही ये वीडियो मेरा उन तक ज़रूर पहुंचाइएगा जिन्हें सचमुच में घर की ज़रूरत है। आपको पता है सरकार ने आवास योजना के साथ साथ एक नई योजना लॉन्च की है जिसका नाम है जीरो प्रॉपर्टी योजना। जी हाँ, आवास योजना के अंतर्गत कैसे अप्लाई करना है, कैसे आपको घर मिल सकता है, पूरी चीज़ें बारीकी से बताऊंगी। साथ ही जीरो प्रॉपर्टी योजना क्या है, सरकार ने इस योजना के अंतर्गत कौन कौन से लाभ देने वाली है, कौन कौन से लाभ मिलने वाले हैं, पूरी चीज़ें बारीकी से समझाऊंगी। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो मुझे कमेंट आया था कि मैम हम आवेदन कैसे कर सकते हैं आवास योजना के लिए, है ना। तो आज मैं आपको डिटेल से समझा रही हूँ, प्लीज़ समझ लीजिएगा। कोई बात अगर नहीं समझ में आ रही है तो आप मुझे बता दीजिएगा, है ना। सबसे पहली बात, तो जिसके पास पहले से पक्का मकान या घर नहीं है उसको इस योजना का लाभ मिलेगा। गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल परिवार को इस योजना का लाभ मिलेगा। श्रमिक, मजदूर, दिहाड़ी, पटरी वाले, इन कर्मचारियों को पहले लाभ मिलेगा। विधवा महिला, दिव्यांग, बुजुर्ग, इन महिलाओं को ज़्यादातर मैं देखी हूँ कि महिलाओं के नाम से सरकार ज़्यादा घर कर रही है। तो अगर आपके घर में कोई महिला है तो उनके नाम से आप आवेदन कर सकते हैं, है ना। अगर आपके पास पक्का मकान नहीं है तो आप अपने घर में महिला के नाम से आवेदन कर सकते हैं। आगे लिखा है पहले प्राथमिकता दी जाएगी एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक। आय सीमा सीमित होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा आय आपका जो वेतन है वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत ही कम या स्थायी आय नहीं होना चाहिए। मतलब एक सैलरी नहीं आनी चाहिए मोटी सरकारी, है ना। ये अगर है आपके पास तो नहीं मिलेगा। और मतलब बहुत ही कम, जैसे हमारे ग्राम चौकीदार भैया मुझे कमेंट किए थे क्या हमारे पास आवास नहीं है, क्या हम आवेदन कर सकते हैं? आप बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। कैसे आवेदन करना है? सबसे पहले तो ये जरूरी दस्तावेज आप देख लीजिए। आधार कार्ड होना चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए, बैंक पासबुक होना चाहिए, मोबाइल नंबर, निवास प्रमाण पत्र। आप जिस गांव के होंगे वहीं से आपको आवेदन करना है और वहीं से आपका निवास होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र, है ना। जॉब कार्ड, ग्रामीण क्षेत्र में जॉब कार्ड मतलब क्या काम करते हैं, आय प्रमाण पत्र यदि हो तो जमा कीजिए, है ना। अब आवास योजना का आवेदन कैसे करना है ध्यान से सुनिएगा। ये ग्राम पंचायत में गांव के लोग कर सकते हैं और शहर के लोग जो है वो नगर पालिका से कर सकते हैं। यानी कि गांव में अगर आप हैं तो गांव से भी कर सकते हैं और गांव से बाहर अगर शहर में रहने लगे हैं तो आप शहर में भी आवेदन कर सकते हैं। तो शहर में आवेदन करने के लिए आपको नगर पालिका में बात करनी पड़ेगी, जाना पड़ेगा। अगर गांव में है तो ग्राम पंचायत में बात करनी पड़ेगी, है ना। आगे बात करते हैं, अपने ग्राम प्रधान, सचिव, वार्ड मेंबर से संपर्क करें। आपके गांव में जो ग्राम प्रधान यानी कि सरपंच वगैरह जो हो उनसे आप बात करिए कि हमारे पास मकान नहीं है, इसका सर्वे चल रहा है, आप हमारा भी सर्वे करवा दीजिए या हमें भी घर दिलवा दीजिए, है ना।
PMAY सर्वे फॉर्म भरिए, है ना, इसका फॉर्म भरिए, दस्तावेज जमा कीजिए, जो मैंने दस्तावेज आपको बताए हैं उन्हें जमा कर दीजिए। नाम सरकारी सूची में जाएगा। भाई पहले फॉर्म जमा होंगे, वहाँ पे फीड होगा, फीड होने के बाद वहाँ पे सत्यापन के बाद ही आपको मकान मिलेगा। तो पहले सरकार देखेगी कि सचमुच में आपके पास घर नहीं है, आपके पास आय बहुत ही कम है, तो सरकार सर्वे आपकी लिस्ट जब जाएगी वहाँ पे आपका सर्वे होगा, उसके बाद आपको मकान मिलेगा। क्यों ये इसलिए हो रहा है, पहले शुरू में ऐसा हो गया था कि बांट दिया गया था पैसा, लेकिन बहुत से फर्जी लोग इसका पैसा यूज़ किए, जिन्हें सचमुच में मिलना चाहिए लाभ उनको नहीं मिला है। इसीलिए बहुत से अभी भी घर बने, सरकार ने कहा भाई हम इतना पैसा बांट दिए पर गया कहाँ। अब सरकार सर्वे कर रही है, अब सरकार प्रॉपर चीज़ों पे ध्यान दे रही है, और जिसे सचमुच में ज़रूरत है अब उन्हीं को मिलेगा लाभ, है ना। अगर आप शहर में हैं और आप आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना मोबाइल उठाना है, गूगल में जाकर PM आवास योजना पोर्टल ऑन करना है, उस पर सर्च करना है। उसके बाद आप सिटीजन असाइनमेंट पर क्लिक करेंगे, आधार नंबर डालिएगा, फॉर्म पूरा भरिएगा, पढ़ के पूरा फॉर्म भर दीजिएगा, है ना, और सबमिट कर दीजिएगा। आवेदन नंबर सुरक्षित रखें। आप जब आवेदन कर दें तो उसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि कभी मान लीजिए पूछा जाए कि आपने आवेदन किया था तो उसके बारे में आप जानकारी ले सकें। कितनी सहायता मिलती है? ग्रामीण PM आवास योजना जी, इसके अंतर्गत आपको 1,20,000 से लेकर 1,30,000 तक किस्तों में सीधे बैंक खाते में आते हैं। शहर के लोगों को 2.5 लाख तक की सहायता ब्याज सब्सिडी से मिलती है, ब्याज सब्सिडी से मिलती है, यानी कि सरकार आपको ब्याज और सब्सिडी मिलाकर 2.5 लाख रुपए देती है, और गांव के लोगों को किस्तों में 1,30,000 रुपये देती है ना। मकान बनाने का कितना समय लगता है? तो लगभग 6 महीने से 1 साल तक राज्य और सत्यापन प्रक्रिया पर निर्भर करता है। देखिए वैसे तो 1 साल में घर बन जाता है, और सरकार जब पैसे देती है तो थोड़ा थोड़ा करके देती है किस्तों में, है ना, और देखती है कि आपने कितना काम कराया है, उस पैसे का सही उपयोग कर रहे हैं कि नहीं, है ना। जरूरी सावधानियां, किसी दलाल को पैसा ना दें, फर्जी कॉल मैसेज से बचें, सिर्फ सरकारी कर्मचारी या कार्यालय से काम कराएं। देखिए मैंने आपको वीडियो में दिखाया था कि CM योगी आदित्यनाथ जी ने साफ साफ कहा है कि पारदर्शिता के तहत कार्य होगा, इसमें कोई घूसखोरी नहीं होगी, आप किसी को पैसा नहीं देंगे, है ना, क्योंकि अगर आप पैसा दिए इसका मतलब आप गलत हैं, गलत के साथ सरकार नहीं साथ देगी, है ना। तो अगर सचमुच में आपके पास घर नहीं है, आप अपने पंचायत में बात कीजिए, वहां से नहीं सुन रहे आप CM ऑफिस में या CM हेल्पलाइन में आप कंप्लेन भी कर सकते हैं कि भाई मेरे पास नहीं है। फिर वहां से आपको सर्वे करने आएंगे, और सचमुच में आप अगर गरीब पाए गए, आपके घर नहीं है, तो सरकार आपको पक्का मकान जरूर देंगी, है ना। साथ ही जो आपका काम नहीं कर रहे हैं उन्हें सस्पेंड भी कर देंगे। इसलिए सरकार अब बहुत ही साफ सुथरा काम कर रही है। अगर आपके पास खुद का घर नहीं है तो अब आप घर पा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अगर घर चाहिए तो आपको इन सभी चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा, है ना। अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण बातें। कई राज्यों के लिए जिनका नाम SECC सर्वे में है उन्हें प्राथमिकता मिलेगी। महिलाओं के नाम से मकान मिलने की संभावना ज्यादा है। आधार और बैंक लिंक होना चाहिए। तो जितने भी आपने आधार बैंक अकाउंट खुलवा रखे हो सभी से आधार लिंक होना चाहिए, ताकि सरकार पहले सर्वे करेगी, चेक करेंगी कि आप लोग उस योजना के लाभार्थी हो सकते हैं कि नहीं, आपको लाभ मिलना चाहिए कि नहीं, तभी आपको लाभ मिलेगा। अब हम बात करते हैं जीरो प्रॉपर्टी योजना क्या है और इसके अंतर्गत आपको कौन से लाभ मिलने वाले हैं। जीरो प्रॉपर्टी उत्तर प्रदेश अभियान, यह उत्तर प्रदेश सरकार का विशेष अभियान है जिसका लक्ष्य है हर गरीब परिवार की पहचान करके उसे सरकारी योजना से जोड़ना और उत्तर प्रदेश को गरीब मुक्त राज्य बनाना। आगे लिखा हुआ है इस अभियान का मुख्य उद्देश्य कोई भी गरीब परिवार सरकारी लाभ से वंचित ना रहे, कच्चे बेघर परिवार को आवास दिलाना, राशन कार्ड, पेंशन, इलाज, शिक्षा सबसे जोड़ना,
आप देख सकते हैं सरकार की नजर अब हर गरीब परिवार पर है ना। तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिसका राशन कार्ड में नाम नहीं है, राशन कार्ड में नाम जोड़ना है, पेंशन योजना देना है। बहुत सारी अम्माएं कहती हैं कि हमको पेंशन योजना नहीं मिल रही है, पेंशन योजना से जोड़ना है, इलाज मुफ्त कराना है, शिक्षा मुफ्त कराना है, सबसे जोड़ना सरकार का काम है। डेटा के आधार पर गरीब की जड़ से पहचान। भाई सरकार सर्वे कर रही है कौन गरीब है और गरीबी को जड़ से मिटाना है ना। किन लोगों को मिलेगा लाभ? अत्यंत गरीब परिवार, जो गरीब परिवार है उनको मिलेगा लाभ। बीपीएल, वंचित परिवार, मजदूर, रिक्शा चालक, रेहड़ी पटरी वाले, विधवा, वृद्धा, दिव्यांग, जिनके पास पक्का मकान नहीं है, जिनके नाम योजना में अब तक नहीं जुड़ा, जिनका नाम योजनाओं में, मतलब किसी योजना में अभी तक नाम नहीं जुड़ पाया है, बेचारे गरीब है, हम किसके पास जाएं, किससे बात करें। सरकार अब खुद डेटा कलेक्ट कर रही है, घर घर जाके डोर टू डोर सर्वे हो रहा है। जी हाँ, सरकार अब डोर टू डोर सर्वे करने आने वाली है। जितने भी कच्चे मकान, जितने भी गरीब परिवार हैं, उनके घर घर जा रहे हैं और सर्वे कर रहे हैं। ग्राम पंचायत, वार्ड स्तर पर सरकार सर्वे कर रही है, यानी कि जितने ग्राम पंचायत है और वार्ड, यानी कि वार्ड क्रमांक से बोलते हैं ना, वार्ड स्तर पे जाके सर्वे कर रही है। सरकारी कर्मचारी ऐप से डेटा भरते हैं, तो जितने भी सर्वे होते हैं उन्हें मोबाइल से डेटा भर के देते हैं सरकार तक। और डिजिटल डेटा, राशन कार्ड, आधार, SECC डेटा और पंचायत नगर निकाय रिकॉर्ड, इसके अंतर्गत वहां पे रिकॉर्ड जाता है। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास योजना, राशन कार्ड व मुफ्त अनाज, यानी कि आवास योजना का लाभ मिलेगा, राशन कार्ड में मुफ्त अनाज मिलेगा। विधवा, दिव्यांग और वृद्धा, इन सभी को पेंशन मिलेगा। आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख का इलाज दिलाया जाएगा। बच्चों की स्कूल की सुविधा, किताब, ड्रेस, सब कुछ फ्री। रोजगार योजना, अगर आपके पास नौकरी नहीं है, सरकार मनरेगा रोजगार देगी सरकार। मोबाइल ऐप का क्या रोल रहेगा? सरकारी ऐप से गरीब परिवार का पूरा विवरण, फोटो, आय, आवास स्थिति, कौन कौन सा लाभ मिल रहा है, कौन सा नहीं मिल रहा है, जिससे फर्जी नाम हटेंगे और असली गरीब को लाभ मिलेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सरकार आप लोग को देने जा रही है इतने सारे लाभ। अगर आप गरीब हैं, आपको सरकार ने अभी तक कोई लाभ नहीं दिया है, आप परेशान हैं, तो अब आपको परेशान होने की जरा भी जरूरत नहीं है। सरकार आपके पास खुद आने को तैयार है। क्या इसमें सीधा पैसा मिलेगा? नहीं, यह कोई डायरेक्ट कैश योजना नहीं है, बल्कि सभी सरकारी योजना से जोड़ने का अभियान है। जरूरी बातें ध्यान दें, किसी एजेंट को पैसा ना दें, किसी रजिस्ट्रेशन फीस को ना दें। सर्वे पूरी तरह से मुफ्त है ना। पंचायत नगर पालिका से ही जानकारी लें। अगर आपको लगता है कि भाई हमारा सर्वे हो गया है, अब क्या होगा, तो इसके लिए आपको पंचायत में जाके बात करना है कि भाई कोई जानकारी है, कब तक में हमें मिलेगा घर। यह नगर पालिका, अगर आप शहर में रहे तो नगर पालिका में जाकर बात करें। आम आदमी क्या करे? अपने ग्राम प्रधान, वार्ड मेंबर से संपर्क करें। अगर सर्वे नहीं हुआ है तो नाम जुड़वाएं, दस्तावेज तैयार रखें, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, ये 3 चीज चाहिए। अगर आपके पास ये 3 चीज है, आपके पास किसी योजना का लाभ नहीं है, अब आपको सरकार देने जा रही है जीरो प्रॉपर्टी योजना। इसके अंतर्गत बहुत सारे लाभ मिलने वाले हैं। अगर आपको चाहिए ये लाभ, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैसी लगी जानकारी ये भी बताइएगा, और अगर आपके कोई सवाल हैं तो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं आपके सभी सवालों के जवाब देना चाहूँगी, मैं सभी आपकी मदद करना चाहूँगी ताकि आपका खुद का घर हो सके। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।